Now aortic arches in endurance. Now out of 6 aortic arches, now first one is disappear, जिसका नाम है आपका mandibular arch, absent. Second is hyoid arch, that is also absent. Third one is carotid arch. Carotid arch वो आपको that is passing to the anterior side of the body and provides pure blood to the anterior side of the body. So carotid arch, third one. Now fourth is systemic arch. Systemic arch of both side. आप देखिए ऐसे गया और ऐसे करके नीचे आया, इधर भी ऐसे गया और ऐसे करके नीचे आया. So both side of systemic right and left systemic arch in case of amphibia endurance provides pure blood to the posterior side of the body. Pure नहीं, pure भी है and impure भी, दोनों mixed blood, क्योंकि यहाँ पे आपके 4 चैम्बर नहीं है. जब तक ये आपके 3 चैम्बर हैं तब तक मिक्स ब्लड आपके जाएंगे पोस्टीरियर साइड में, और इधर भी मिक्स्ड जाएंगे. पूरी तरह से अभी प्योर एंड इम्प्योर का अभी डिमार्केशन नहीं हुआ. जब तक 4 चैम्बर नहीं होगा तब तक आपके, जैसे कि आप फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ आपका हार्ट में, कि आपका राइट साइड में इस साइड ये दिख रहा है, दिस वन इज राइट ऑरिकल. राइट ऑरिकल में आपके इम्प्योर ब्लड आया. इम्प्योर ब्लड आने के बाद वो कहाँ गया? वेंट्रिकल में. वेंट्रिकल ये दिख रहा है, दिस वन इज वी वेंट्रिकल. वेंट्रिकल से ब्लड गया ऐसे करके 6th एओर्टिक आर्च के थ्रू आपके पल्मोनरी में, यहाँ लिखा पल्मोनरी में एंड क्यूटेनियस में, दोनों में गया फॉर प्यूरिफिकेशन. यहाँ से प्यूरिफाई होने के बाद फिर आपका वो ब्लड आया लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल, दिस वन इज LA, लेफ्ट ऑरिकल में. फिर लेफ्ट ऑरिकल से वेंट्रिकल में एंड थ्रू द वेंट्रल एओर्टा पूरी बॉडी में. तो आप देख रहे हैं इसी में से आपका ब्लड इधर भी जा रहा है, इसी से आपका बाहर भी जा रहा है. तो दोनों के लिए सेम है वेंट्रल एओर्टा. तो प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड की मिक्सिंग होगी. बट यहाँ आपको मेन जो पॉइंट यहाँ देखना है वो है कि फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ, दिस वन, ये आपके 3 जो है एओर्टिक आर्चेस डिसअपियर हो जाएंगे इन एन्यूरेंस में. फंक्शनल कौन कौन से होंगे? 3rd, 4th एंड 6th. 6th में भी देखिए ये यहाँ से नीचे की ओर आपका इधर लंग्स के लिए चला गया एंड साथ में आपके स्किन में भी गया है. तो ये जो साइड में डॉटेड है इसको हम लोग दिखाएंगे कि इवोल्यूशन में ये फंक्शनल था. ये इवोल्यूशन में डॉटेड से ये फंक्शनल था. इवोल्यूशनरी स्केल में देखेंगे जैसे कि आपका ये लास्ट क्लास का ये है, यहाँ देखिए सबको कंटिन्यूस लाइन से, ये 4 नीचे वाले को कंटिन्यूस लाइन से दिखा रहे हैं. ये 4 आपके सारे ब्रैंकियल आर्चेज हैं जो पाइसेस में बिल्कुल फंक्शनल थे. ये इनमें भी फंक्शनल थे. सेकेंड वाला हम पहले वाला भी दिखा रहे हैं. पहले वाला कहाँ गया? एक मिनट. दिस वन, ये आपका एक हाइपोथेटिकल है कि सारे को दिखा दिया गया कि कौन कौन से हैं टोटल. और उसके बाद आपका ये वाला में देखिए कि कौन सा फर्स्ट मैंडिबुलर, तो सारे में आपके ये आपके डिसअपियर रहेंगे कि मैंडिबुलर आर्च के लिए आपका ऊपर केवल ब्लड ऊपर जो प्रोवाइड होगा उसी से जाएगा. ये मैंडिबुलर आपके वो डिसअपियर हो जाते हैं सारे में, और ऊपर के लिए ब्लड यहीं से आपके सीधे डायरेक्ट जाएंगे आपके मैंडिबल में. तो यहाँ पे देखिए 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th आपके पाइसेस में आपके सारे फंक्शनल हैं. तो इसको फिर से ये दिखा दिया. और यहाँ पे आपका पूरे तरह से इम्प्योर ब्लड इससे जा रहा है क्योंकि यहाँ प्योर हो रहा है, फिर इसके थ्रू ही आपका पूरे बॉडी में जाएगा. इसी से ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा. यहाँ पे भी ये भी पाइसेस का
ये आपका इलास्मोब्रैंक, ये हो गया बोनी फिशेज में। बोनी फिश यहाँ पे बाइफर्केशन है एफरेंट का, यहाँ पे क्या सॉरी इफरेंट का आपका बाइफर्केशन है, यहाँ इफरेंट सिंगल है जो आप गिल्स में पढ़ चुके हो। तो ये दोनों आपके पाइसेस का हो गए। और यहाँ पे ये दोनों आपके, ये आपके यूरोडिला का हो गया आपका, चूँकि वहाँ पे एक्वेटिक है इसलिए यहाँ पे ये सब थोड़ा फंक्शनल रहा। बट इन केस ऑफ जब लंग्स का डेवलपमेंट हो गया तो बिल्कुल नीचे आपका ये देखिए यहाँ पे ये डॉटेड से दिखा रहे हैं और यहाँ पे डॉटेड से नहीं दिखाया है। यहाँ पे इसको डक्टस आर्टेरियोसस और जिसको डक्टस बॉटेली भी बोला गया है, जो लास्ट क्लास का हमारा लास्ट लाइन था, तो वो हमारा यहाँ पे फंक्शनल था क्योंकि यहाँ पे यूरोडिला में आपका सारे में लंग्स हैं बट साथ में आपके एक्सटर्नल गिल्स भी हैं, इसलिए यहाँ पे ये डॉटेड से नहीं दिखाया गया। बट यही चीज़ आप यहाँ देखोगे तो यहाँ डॉटेड से है क्योंकि यहाँ पूरी तरह से एन्यूरा में आपके ये डेवलप हो गए हैं लंग्स, तो आपका ब्लड जो है वो इधर से नीचे की ओर मुड़ गया। तो यानी कि 3 जो हैं आपके फंक्शनल हो गए, 3rd, 4th एंड 6th। ना अब इसका रिटन मैटर देखो। इन एन्यूरा एंड ऑल मैमल्स, माने एन्यूरा से लेके पूरे मैमल्स तक 5th एओटिक आर्च डिसअपियर एंड ओनली 3rd, 4th एंड 6th आर्चेस आर प्रेजेंट। ओके, नाउ इन एन्यूरा the third arch along with a part of the ventral aorta becomes, दो बार लिख गया ना, becomes the carotid arch। थर्ड वाला हो गया आपका कैरोटिड आर्च। ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ से ऐसे करके ऊपर चला गया, ये आपका कैरोटिड और साथ में ये वेंट्रल एओर्टा का ही सामने ये वाला पार्ट है, तो ये भी। नाउ द fourth arches along its lateral dorsal aorta forms the systemic arch। फोर्थ वाला ये दोनों साइड का सिस्टेमिक along with lateral, इसको हम लोग पाइसेस में अब देखिएगा ये साइड वाले ये पूरे को लेटरल डॉर्सल लिखा गया है, डॉर्सल साइड में है और लेटरल भी है, तो लेटरल तो इसको और ये तो पूरा आपका हो गया फोर्थ सिस्टेमिक फोर्थ आर्च along its lateral dorsal aorta forms the systemic arch, full stop। the ductus caroticus आप जान रहे हैं साइड वाले को कहा जा रहा है, lateral dorsal aorta between 3rd and 4th also disappear। ductus caroticus किसे बोले हैं, ये वाला पार्ट यहाँ और इधर 3rd and 4th के बीच में जो है ये आपके डॉटेड से इधर भी दिखाया गया है इधर भी दिखाया गया, यही है आपका डक्टस कैरोटिकस। आप इसमें देखिए यहाँ आपका यूरोडिला में डक्टस कैरोटिकस, ये आपका यहाँ पे फंक्शनल है इसलिए कंटिन्यूस लाइन से दिखाया गया है और इसमें आपका डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। तो ये हो गया फोर्थ के लिए। फिफ्थ तो आपका एब्सेंट डिसअपियर है। नाउ सिक्स्थ, the sixth arch becomes the pulmocutaneous arch and ductus arteriosus disappear during metamorphosis। और ये आपका ductus arteriosus ये आपका एब्सेंट हो जाएगा मेटामॉर्फोसिस में, क्योंकि टेडपोल में अगर एन्यूरा का ही जब टेडपोल था उस समय ये फंक्शनल रहा, बट जब एडल्ट हो गया तो क्योंकि टेडपोल में आपका गिल्स है, ठीक है, बट जब एडल्ट एन्यूरा हो गया तो वहाँ गिल्स आपका डिसअपियर हो गया मेटामॉर्फोसिस में और लंग वहाँ पे डेवलप हो गया। तो जब लंग आ गया तो ये आपका एब्सेंट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ लिखा कि डक्टस आर्टेरियोसस डिसअपियर ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। ठीक है ना। अब आइए आप रेप्टाइल में ना। In reptiles, remarkable changes take place in the heart। अब हार्ट को भी आप जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हार्ट जो पहले पढ़ा चुके हैं उसके डायग्राम को भी यहाँ सामने रखिएगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा। पूरा लाइन ये सब रटना नहीं होगा, आप अपने से लिख डालोगे। तो हार्ट का उसमें किस तरह से लिखा होगा कि वहाँ पे आपके जो हार्ट से जो ब्रांचेस बाहर निकल रहे हैं वहाँ देखिएगा 3 चैनल्स लिखा होगा, वो अभी देखिए यहाँ पे और क्लियर होगा।
सो इन रेप्टाइल्स रिमार्केबल चेंजेस टेक प्लेस इन द हार्ट, क्योंकि यहाँ पे आपके हार्ट जो है 3 चैम्बर है, ऑरिकल बिल्कुल डिवाइडेड है राइट एंड लेफ्ट में, बट वेंट्रिकल में भी अब डिमार्केशन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हाइयर रेप्टाइल में जाएंगे तो वहाँ 4 चैम्बर हो जा रहा है, इसीलिए लिखा रिमार्केबल चेंजेस टेक प्लेस इन द हार्ट एंड एओर्टिक आर्चेस because of the tendency of separating the oxygenated blood from deoxygenated, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन जब 4 चैम्बर हो जाएगा, क्योंकि अभी एम्फीबिया में भी समझाया कि वेंट्रिकल में जाके दोनों मिक्स हो जा रहा है, प्योर भी इम्प्योर भी, इसलिए यहाँ पे भी रेप्टाइल में जहाँ तक आपके 3 हैं वहाँ तक मिक्सिंग की टेंडेंसी है, बट फोर्थ चैम्बर भी हो रहा है रेप्टाइल में, इसलिए टेंडेंसी को लिखा गया कि सेपरेटिंग द oxygenated blood from deoxygenated. Since partial separation of the ventricle into 2 parts, उसका partial separation है ventricle का 2 parts, and ventral aorta also split into 3 vessels. इस लाइन को आप कोरिलेट करेंगे हार्ट ऑफ रेप्टाइल में, आप उसको देखिए तो आपको और ये क्लियर वहाँ भी होगा कि स्प्लिट इनटू 3 वेसल्स वहाँ भी आया है। देखिए अब आइए, ये है आपका एओर्टिक आर्चेस एंड हार्ट इन लिजार्ड, वेंट्रिकल पार्शियली डिवाइडेड। वेंट्रिकल को देखिए यहाँ पे डॉटेड से, यहाँ पे पार्शियल डिवीज़न, वेंट्रिकल को यहाँ राइट वेंट्रिकल इधर वाला लेफ्ट और इधर वाला आपका राइट, ये भी आपको पहले बताया कि ये राइट ऑरिकल, राइट ए एंड लेफ्ट ए ऑरिकल, ऑरिकल भी कहते हैं, एट्रियम भी बोलते हैं, इसे दोनों बोलते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अब यहाँ पे भी देखिए डायग्राम लगभग ये फर्स्ट एब्सेंट, और ये जो ऊपर साइड में है वेंट्रिकल वो एक्सटर्नल कैरोटिड, ये दोनों पीछे की ओर मुड़ जाता है, ऐसे अंदर की ओर, ऐसे 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 समझिए, ये जो है ऐसे है। तो ये जो मेरा फिंगर दिख रहा है ये हमारा हो गया डॉर्सल साइड, ये जो हमारा थंब दिख रहा है ये हमारा हो गया आपका वेंट्रल साइड। तो ये वेंट्रल साइड में है, ऊपर इधर जिधर से आप फिश को कट करेंगे तो वो एक्सटर्नल कैरोटिड, और जब इधर पीछे घूम गया उधर इंटरनल कैरोटिड। तो फर्स्ट एब्सेंट डिसअपियर, सेकंड डिसअपियर, नाउ थर्ड वन कैरोटिड। यहाँ तक सेम डायग्राम बनेगा, एम्फीबिया में भी, रेप्टाइल में भी, बर्ड में भी, मैमल में भी, सब में यहाँ तक का सेम डायग्राम बनेगा। बर्ड मैमल भी अभी देखिएगा। अब देखिए यहाँ से सिस्टेमिक, अब सिस्टेमिक जो फोर्थ है वो यहाँ पे 3 अभी वेसल्स की बात किए तो देखिए एक वेसल्स ये, दूसरा ये और तीसरा इधर। 3 क्यों हो गया? आपका लेफ्ट साइड से केवल एक सिंगल निकलेगा, ये वाला जो मेन ऊपर जा रहा है प्योर ब्लड के लिए जा रहा है, ये आपका सिंगल। वहाँ भी देखिएगा हार्ट का डायग्राम रेप्टाइल में एक सिंगल जो जा रहा है वो आपका इधर से राइट सिस्टेमिक, इधर से, तो ये आपका प्योर ब्लड को लेके नीचे जा रहा है, और राइट सिस्टेमिक से ही ऊपर भी जा रहा है, तो ये भी आपका प्योर ब्लड लेके ऊपर जा रहा है, क्योंकि एओर्टिक आर्चेस मीन्स कि प्योर ब्लड का मेनली। ठीक है, अब राइट सिस्टेमिक जो इधर का है, जो हार्ट इधर देखिए वो किधर से निकल रहा है, ये है राइट सिस्टेमिक, निकल रहा है राइट वेंट्रिकल से। तो राइट सिस्टेमिक्स आपका ओरिजिनेट कर रहा है राइट वेंट्रिकल से, और सॉरी ओहो गलत बोले, राइट वेंट्रिकल से इमर्ज हो रहा है और लेफ़्ट साइड जा रहा है, लेफ़्ट सिस्टेमिक। तो ये लेफ़्ट सिस्टेमिक जो है इसमें हमारा ब्लू ब्लड रहेगा, यानी कि इम्प्योर ब्लड। ठीक है, ये हमारा इम्प्योर ब्लड होगा, ये राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है। राइट वेंट्रिकल में आप जानते हैं कि राइट ऑरिकल से ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल से आपका कुछ इम्प्योर ब्लड आपका इधर नीचे भी आया, बट मेनली है कि राइट ऑरिकल में आपका कैसा ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है। तो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से मेनली ये प्यूरिफिकेशन के लिए किससे जा रहा है, पल्मोनरी एओर्टा से। ये दोनों
आपका हार्ट में जा रहा है, सॉरी लंग में जा रहा है। तो ये दोनों आपका लंग के लिए जा रहा है फॉर प्यूरिफिकेशन। तो ये तो पूरी तरह से आपका इम्प्योर ब्लड है, तो ये आपका इम्प्योर हो गया और इसी से ये इमर्ज हो रहा है लेफ्ट सिस्टेमिक एराइजेस फ्रॉम द राइट साइड, तो ये भी आपका इम्प्योर ब्लड है। तो ये इम्प्योर ब्लड और इधर से प्योर ब्लड दोनों यहाँ मिक्स थे, इसलिए जब तक ये फोर्थ वेंट्रिकल आपका वेंट्रिकल जब तक आपका डिवाइड नहीं होगा तब तक ब्लड का मिक्सिंग होता रहेगा और इस तरह से आपका 3 चैम्बर हार्ट होगा तो आपके ब्लड जो है वो सेपरेट नहीं होंगे। जब 4 चैम्बर होंगे तो ब्लड प्योर एंड इम्प्योर बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका रेप्टाइल्स में। आइए यहाँ पे अब आगे, दे इस्टेब्लिश कनेक्शंस with the right and left fourth and sixth aortic arches to form systemic and pulmonary aortae respectively। राइट एंड लेफ्ट फोर्थ को सिस्टेमिक बोले एंड सिक्स्थ को पल्मोनरी एओटा बोले। फिर से देखिए ये वाला इधर ये भी फोर्थ है ये भी फोर्थ है, तो ये दोनों राइट एंड लेफ्ट सिस्टेमिक, देखिए इधर लेफ्ट सिस्टेमिक लिखा इधर राइट सिस्टेमिक, तो ये दोनों आपका राइट एंड लेफ्ट सिस्टेमिक हो गया फोर्थ एंड सिक्स्थ आपका यहाँ पे सिक्स्थ ये पल्मोनरी एओटा हो गया। जो ये एम्फीबिया में पल्मोक्यूटेनियस था, तो यहाँ तो क्यूटिकल में तो जाना नहीं है, माने स्किन में तो जाना नहीं है प्यूरिफिकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे रेप्टाइल में तो आपके हार्ड शील्ड होते हैं ऊपर से, चाहे आप क्रोकोडाइल ले लें, टॉर्टवाइज ले लें, चाहे स्नेक ले लें, सारे में ऊपर से स्किन है, स्केल्स हैं, इसलिए स्किन से आपका रेस्पिरेशन होगा नहीं, इसलिए ये बिल्कुल पल्मोनरी एओटा। और ये पल्मोनरी एओटा में कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है, इम्प्योर ब्लड फ्लो कर रहा है, जो आपके जा रहा है दोनों साइड में लंग में फॉर प्यूरिफिकेशन। ये हो गया आपका लिजार्ड का। ओके, नाउ द राइट सिस्टेमिक एराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है कि जो राइट सिस्टेमिक है किधर से एराइज कर रहा है, लेफ्ट साइड से। देखिए फिर बार बार मैं दिखा रही हूँ, इसको आप हार्ट में भी बताया है ये बात कि लेफ्ट साइड से ये मोटा वाला जो वेंट्रल एओटा है मेनली लेफ्ट साइड से आपका ओरिजिनेट कर रहा है, तो ये प्योर ब्लड को ले जा रहा है। तो राइट सिस्टेमिक पे एक टॉपिक लिखेंगे और दूसरा लेफ्ट के लिए लिखेंगे। द लेफ्ट सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी बोथ राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड का, पल्मोनरी बोथ राइट एंड लेफ्ट, पल्मोनरी ये इधर भी और इधर भी पल्मोनरी, यहाँ एओटा लिख दिए, इधर इधर दोनों को अगर लेवलिंग करेंगे तो ये पल्मोनरी आपका लेफ्ट साइड का, ये पल्मोनरी आपका राइट साइड का। सो बोथ राइट एंड लेफ्ट टेक देयर ओरिजिन फ्रॉम राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल विच रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हो गया। नाउ द टू सिस्टेमिक मीट टू फॉर्म ए सिंगल डॉर्सल एओटा। सिंगल आपका डॉर्सल एओटा बनाया और डॉर्सल एओटा से पूरे नीचे सारे में ब्लड चला जाएगा। नाउ द थर्ड एओटिक आर्च फॉर्म द कैरोटिड आर्च, द कॉमन कैरोटिड आर्टरीज ऑफ बोथ साइड्स कनेक्ट विद द राइट सिस्टेमिक एओटा। जो आपका जो है ये देख रहे हैं कॉमन कैरोटिड किससे अटैच है, राइट सिस्टेमिक से, यानी कि इधर से प्योर और इधर भी प्योर आपका ब्लड को कॉमन कैरोटिड से चला गया। नाउ द डक्टस कैरोटिकस एंड डक्टस आर्टेरियोसस डिसअपियर इन मोस्ट रेप्टाइल्स। तो आपका ये दोनों ये देख रहे हैं इधर का डक्टस, ये डक्टस आर्टेरियोसस यहाँ पे ये भी एब्सेंट और ये भी एब्सेंट, दोनों कैरोटिकस दोनों आपका कैरोटिड के पास वाला भी एब्सेंट और आपका पल्मोनरी के पास जो डक्टस है दोनों एब्सेंट होगा। नाउ इन रेप्टाइल द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रेप्टिलियन एंड एवियन आर्टेरियल सिस्टम इज द डिसअपियरेंस ऑफ द लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च। अब क्या है
फिर लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च। अब आप फिर हार्ट आप रेप्टाइल बर्ड का देखिएगा तो हार्ट में भी देखिएगा और यहाँ भी देखिए दूसरा इस साइड। अब केवल 2 ही आपके रहेंगे यहाँ पे चैनल्स। जैसे आपका रेप्टाइल में आपके 3 चैनल्स थे, यहाँ पे आपके 3 चैनल्स थे, 2 निकल रहे थे चैनल्स आपके राइट वेंट्रिकल से, आपका अब सिंगल निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे बर्ड में आपके 4 चैम्बर हार्ट हो गए। बिल्कुल प्योर ब्लड एंड इम्प्योर ब्लड का सेपरेशन है। इस साइड से देखिए आपका राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड आया, फिर वो गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी से आपका प्योर होने चला गया। ओके, लेफ्ट साइड देखेंगे, प्योर होने के बाद ब्लड आपका लेफ्ट ऑरिकल में आया, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, देन एओर्टा से पूरे बॉडी में नीचे भी गया और ऊपर भी गया। तो अब जो नीचे आ रहा है उसको यहाँ ध्यान से देखिएगा, केवल इस साइड लेफ्ट साइड से एराइज कर रहा है और ऐसे करके ये देखिए नीचे आ रहा है, बट राइट साइड का केवल यहीं तक है क्योंकि ये केवल आपका लेफ्ट सब क्लेवियन दोनों साइड में, हैंड्स में, शोल्डर में, इन सब में ये दोनों साइड को प्रोवाइड कर देगा प्योर ब्लड। तो बर्ड में केवल राइट सिस्टेमिक होता है, एम्फीबिया में, रेप्टाइल में राइट एंड लेफ्ट दोनों सिस्टेमिक होगा। ठीक है, तो अब ये आपका बहुत सिंपल होता चला जाएगा बर्ड में, मैमल में। ऊपर का सेम है, कुछ भी सेम रिपीट करना है। अगर केवल आपको बर्ड एंड मैमल आ गया सपोज करिए, तो अभी हम लोग यहाँ नोट्स में नहीं लिख रहे हैं कि फर्स्ट क्या हुआ, सेकंड, तो आपको ये लिखना होगा कि फर्स्ट जो है आपका मैंडिबुलर आर्च दैट इज़ एब्सेंट, सेकेंड दैट इज़ हायर्ड आर्च दैट इज़ ऑल्सो एब्सेंट इन केस ऑफ बर्ड। जो शुरू में पाइसेस वगैरह में लिखते चले आए हैं उनको यहाँ पे बताना होगा कि ये दोनों एब्सेंट है। और थर्ड सेम यहाँ तक का डायग्राम आपका एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल, फिर से मैं बोल रही हूँ यहाँ तक का डायग्राम सेम होगा कि ऊपर कैरोटिड के थ्रू ही आपका जाएगा। और ये क्या कहता है, ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल कैरोटिड सारे जगह लेवलिंग सेम होंगे। ये कॉमन कैरोटिड से आपका ऊपर जाएगा और कॉमन कैरोटिड यहाँ वाले बोलेंगे, उससे नीचे जो ये डिस्टेंस जो यहाँ है आपका उसको बोलते हैं इनोमिनेट आर्टरी, इनोमिनेट आर्टरी। ठीक है, तो अब यहाँ से बर्ड में आपका केवल राइट सिस्टेमिक है और इधर से भी देखिए सब क्लेवियन राइट साइड का, आरटी लिख दें, आरटी राइट सब क्लेवियन, इधर लेफ्ट सब क्लेवियन से चला गया। फिफ्थ वाला देखिए आपके डॉटेड लाइन से शो किया गया है, यानी कि ये डिसअपियर है। सिक्स्थ वाला ये जो इन फ्यूचर में वो फंक्शनल था वो यहाँ पे दोनों साइड में डॉटेड से दिखाया गया है। अब मेन फंक्शन आपका पल्मोनरी एओर्टा, तो ये पल्मोनरी एओर्टा आपके इम्प्योर ब्लड के लिए और ये पूरा आपका प्योर ब्लड के लिए। तो ऊपर ये इनसे कॉमन कैरोटिड से चला जाएगा और सिस्टेमिक से नीचे चला जाएगा। ठीक है, now is the disappearance of left systemic arch। लेफ्ट सिस्टेमिक आपका एब्सेंट हो गया, बर्ड का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब जनरल कैरेक्टर भी बर्ड का पढ़ेंगे तो उसमें ये होगा कि बर्ड में लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च एब्सेंट होता है, जो कि आपका रेप्टाइल में नहीं था और एम्फीबिया में भी नहीं, किसी में भी नहीं था। लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च केवल बर्ड में एब्सेंट होता है। नाउ फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एराइजेज द राइट एओर्टिक आर्च या राइट सिस्टेमिक आर्च भी बोल सकते हैं, विच शॉर्टली बियॉन्ड इट्स ओरिजिन कर्व्स ओवर टू द राइट साइड, कि वो ओरिजिन यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद वो कर्व ले लिया राइट साइड में, निकला कहाँ से, लेफ्ट साइड से, और कर्व ले लिया राइट साइड में। सो वही लाइन को लिया, कर्व ओवर टू द राइट साइड। नाउ टू इनोमिनेट आर्टरीज एराइजेज फ्रॉम इट, each branching into a common carotid and a subclavian। टू इनोमिनेट आपका एक ये हो गया, एक इधर हो गया, तो ये सबक्लेवियन के लिए चला गया, यानी साइड वाले के लिए ये ब्रांच प्रोवाइड करेगा ब्लड को, और ये आगे के लिए हो गया, ये नीचे के लिए हो गया। ठीक है, तो इधर भी सबक्लेवियन, इधर भी सबक्लेवियन।
ना। Hence, third aortic arch forms carotid and fourth forms the systemic aorta on the right side. Okay. The sixth aortic arch forms the pulmonary aorta. और सिक्स्थ वाले को आप देख रहे हैं कि उसको पल्मोनरी एओर्टा बोलेंगे। ठीक है। पल्मोनरी में भी अब बहुत ज़्यादा अगर आप क्लियर करेंगे तो इस साइड को आप लेफ्ट पल्मोनरी एओर्टा, इस साइड को राइट पल्मोनरी एओर्टा, और सिंगल वाले को ऐसे बोले तो ये आपका पल्मोनरी एओर्टा है। अब उसको भी अलग अलग करके, तो यहाँ तो हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं तो कुछ यहाँ लेवलिंग किए कुछ यहाँ किए, लेकिन आपको दो ही आएगा तो आप पूरा लेवलिंग सारे में करेंगे। नाउ मैमल। मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है वो देखिए। ठीक बर्ड का अपोजिट है। इसमें लेफ्ट साइड से ही आपका एओर्टा एराइज करेगा और लेफ्ट साइड ही जाएगा। यानी मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इन जनरल क्लास मैमल में। आप सर्कुलेटरी सिस्टम का अगर कैरेक्टर्स लिखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम से एक पॉइंट आपको पूछा जाए कि मैमल का एक कैरेक्टर बताओ जो सर्कुलेटरी सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होगा, तो वो होगा आपका लेफ्ट सिस्टमिक प्रेजेंट इन मैमल्स, राइट सिस्टमिक प्रेजेंट इन बर्ड, बोथ सिस्टमिक राइट एंड लेफ्ट प्रेजेंट इन रेप्टाइल। तो आप देखिए सेम उसी का अपोजिट दोनों डायग्राम अगर दिख रहा हो तो आप दोनों में भी कोरिलेट कर सकते हैं कि ये यहाँ से लेफ्ट, लेकिन ये है कि ये लेफ्ट से निकला और लेफ्ट साइड ही आपका कर्व लिया, और यहाँ पे ये क्या कहता है राइट सब क्लेवियन यहाँ इधर साइड में, और इधर आपका सॉरी ये वाला हो जाएगा, ये राइट नहीं होगा ये लेफ्ट होगा, सॉरी लेफ्ट सब क्लेवियन और इस साइड का राइट सब क्लेवियन। हाँ इधर ठीक लिखा है राइट सब क्लेवियन, इधर लेफ्ट सब क्लेवियन। तो ये भी देखिए यहीं तक छोड़ दिए, इधर डॉटेड से, यानी कि इसका अगर रेलिक्स देखें कि पहले के इससे पहले वाले में तो ये फंक्शनल था तो इसलिए ये डॉटेड, ये सब फंक्शनल था तो इसलिए ये डॉटेड से हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिफ्थ एब्सेंट, सिक्स का केवल पल्मोनरी, तो सिक्स जैसे बर्ड में था आपका राइट वेंट्रिकल से एराइज किया, तो यहाँ पे भी 2 चैनल, बर्ड में भी 2 चैनल, बट रेप्टाइल में 3 चैनल्स होंगे। और ये मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लेफ्ट सिस्टेमिक प्रेजेंट इन केस ऑफ mammals arises from left ventricle, but in case of bird arises from the left side of the ventricle but turn to the right side, so right systemic, बस यही डिफरेंस है। So in mammal also third, fourth and sixth aortic arches persist। ठीक है। अब एक एक करके the ventral aorta split to forms 2 vessels, 2 vessels आपके हैं, a left systemic arising from left side, लेफ्ट से ही एराइज किया लेफ्ट ही जाएगा, एंड पासिंग बिहाइंड एज द डॉर्सल एओर्टा, और नीचे आपका आप देखें कि इधर से एराइज किया और नीचे आके डॉर्सल एओर्टा आपका बना रहा है, डॉर्सल एओर्टा एंड ए पल्मोनरी एओर्टा फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी, तो ये 2 वेसल्स आपके हो गए, एक पल्मोनरी हो गए एक सिस्टेमिक हो गया ना। अब ऊपर वाले के लिए द थर्ड आर्च फॉर्म्स द कैरोटिड आर्च, थर्ड वाला जो है वो आपका कैरोटिड आर्च आपका बनाया। Now fourth arch form left systemic on the left side only, फोर्थ वाला आपका लेफ्ट सिस्टेमिक बनाया, किस साइड लेफ्ट साइड। From the third aortic arch arises the right and left common carotid and the subclavian arteries, सेम है ये सेंटेंस आपका बर्ड में भी। The sixth aortic arch forms the pulmonary aorta, तो 6 जो है वो पल्मोनरी एओर्टा बनाएगा। तो ये आपका एओर्टिक आर्चेस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम से मैं ऑफलाइन क्लास कॉलेज में ही ले लूँगी।